के लिए ही बेटे की आवश्यकता होती है, वरना किसी भी कार्य में बेटा काम में नहीं आता है। तो संत महाराज को दया आ गई और एक फल आत्मदेव जी को दे दिया कि जा इसे अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, सारे नियम बता दिए। आत्मदेव जी ने वो फल लाकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी को दे दिया कि इस फल को खाते ही तुम्हारे बेटा हो जाएगा। वो फल देकर के आत्मदेव जी वहां से चले गए। धुंधली देवी ने सोचा कि मेरे पति ने मुझे फल तो दे दिया, और फल खाने से यदि मेरा गर्भ में बालक आ गया तो न जाने गर्भ में जब बालक आता है तो कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि बांझ की जान प्रसव की जाके पग नहीं फटी विवाई, शोका जाने पीर पराई। जिसकी एड़ियां नहीं फटी हो वो दूसरे की पीड़ा कैसे समझ सकता है। धुंधली मन में विचार करने लगी कि कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया बालक तो। जिस प्रकार सुखदेव जी 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, उस प्रकार मेरे गर्भ में ये बालक रह गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे बस की बात नहीं है गर्भ में बालक को उत्पन्न करना। तो उसकी एक सहेली थी जिसके 6 बेटे पहले ही थे, लेकिन खाने का एक दाना भी नहीं था उनके घर में। सहेली से कहा कि देख मेरे पति तो भोले भाले हैं, कुछ नहीं जानते, अब की बार तेरे जो पुत्र हो ना वो मुझे दे देना। अपने पेट के कपड़े लपेट लिए धुंधली देवी ने। मैंने फल खा लिया है, 1 महीना हुआ, 2 महीने होते ही फिर भी कपड़े को और बढ़ा दे, ज्यादा मोटा पेट कर ले। जो महीना निकलेंगे उस हिसाब से कपड़े लपेटते जाए। लेकिन क्या फल खाने से भी पुत्र होता है, इसकी परीक्षा करके देखनी चाहिए। तो उस फल को गाय को खिला दिया। किसे खिला दिया? गाय को। 9 मास पूर्ण हुए, सहेली के जो बेटा हुआ उसे लेकर के आत्मदेव जी से कह दिया कि बेटा हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए।